Now viewers, the man of the moment, Nitish Kumar. Well, there is no end to twists and turn to Patna pot boiler. Nitish Kumar, who was reportedly scheduled to tender his resignation yesterday as CM, only to take oath as the CM today with BJP backing, didn't go as per plan because sources indicate that he didn't receive the support letter from all JDU MLAs. It means that today too will be a back-to-back series of meetings before Nitish cuts ties with Gathbandhan to reunite with the NDA. Now, sources tell Times Now that Bihar BJP leaders will regroup again for the final round of discussion at 9 a.m. to chalk out the strategies for running the future government with Nitish Kumar. Then, at 10 a.m., JDU will hold its legislature party meeting in Patna, after which Nitish Kumar will likely meet the Bihar governor and stake claim to form a new government before the oath-taking ceremony. Now, at 1 p.m., Cong MLAs will assemble to discuss the Bihar political crisis. So from 9 to 1 o'clock, the scheduled meetings are on your screens. Now, sources indicate that RJD boss Lalu Prasad Yadav has also instructed his MLAs to camp in Patna. Meanwhile, JDU MLA Dulal Chandra Goswami made it clear that the alliance will win all seats in Bihar under the guidance of Modi Nitish. RJD leader Shivanand Tiwari says he tried to talk with Nitish Kumar over the phone, but to no avail. Now, Union Minister Ashwini Chaubey, on the other hand, maintains that everything taking place in Bihar is due to Lord Ram's blessing. Listen in. नहीं, बीजेपी के साथ तो पहले भी थे लोग, सब मिलकर के काम करते थे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी का जो काम है, उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, बिहार भी स्वीकार करता है, देश भी स्वीकार करता है। चाहे देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, नीतीश जी को पसंद करते हैं और यही कारण है कि नीतीश जी सबके हैं। बीजेपी के साथ चूंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में दिखेगी, तो क्या लगता है कि जो 40 सीट जो है बिहार का, वो 40 सीट आप लोगों के खेमे में आने वाली है एनडीए के? 2019 में तो यही हुआ था, तो उससे कम क्या होगा? तो मतलब मान के चला जाए कि अब दोनों जोड़ी बिहार में दिखेगी? नहीं, ठीक है, अब तो सारा सिचुएशन सामने आ गया है और कुछ अच्छा करने के लिए ना हो रहा है। अब हम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में तेजस्वी आपको बताएंगे, लालू जी बताएंगे, हम उसके लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, एक लंबा साथ रहा है नीतीश कुमार के साथ। आज वो आदमी जो है मैंने जा रहा है, जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई मैंने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश की कि हमसे बातचीत हो जाए। आज के दिन भी हमने वहाँ मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब है? क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रभु की कृपा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है सर? सरकार बन रही है, का काम हो रहा है, भगवान का काम। जो फैसला लिया जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये हुआ है कि वो आगे तक सब उसके साथ में रहेंगे, जो भी आला कमान करे। लोगों को कहा गया है, वो लोग बोल देंगे जी। संगठन को हमें संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर सब एक मत में सारे साथ है सर सब। Now, sources tell Times Now that the deal between Nitish and BJP is almost done. Sources also indicate that the BJP has finalized two names, Sushil Modi and Renu Devi, who will act as Nitish Kumar's deputies in the new government of the Bihar BJP and JDU. However, on the ground, different voices are emanating from the BJP. Listen in. आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि बिहार में खेला होना अभी बाकी है, 1-2 दिन में ही खेला हुआ। क्या खेला? क्या खेला का नाम लिया है? वो खेला का नाम नहीं लिया, लिए हो क्या? नहीं बोले हैं। जब खेला जो कह रहे हैं, वो जब नहीं बोले खेला के बारे में, तो हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या बता पाएंगे? परिस्थिति खेला तो होगा, ये तो सब लोग, आप पूछने का ही विषय कहाँ है? खेल होगा इतना तो सभी लोग मानते हैं। मैं भी कहूँगा कि चूंकि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, कुछ न कुछ तो विषय सामने आएगा। क्या होगा ये कहने में अभी सक्षम हम लोग नहीं है। बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं।
उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है भाजपा की सेहत के लिए, बिहार की सेहत के लिए? ना, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अच्छा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अच्छा हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता के लिए भी ठीक है ये? भाई बिहार की जनता बिहार की जनता की बात नहीं हम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता, सम्मान्य नेता यदि सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं। Now, amid voices emerging from different camps, the Congress is pinning hopes on Nitish Kumar that he will not leave INDI's side. Listen in. नहीं, ऐसा तो आज बिल्कुल नहीं बैठक होने वाली। आज हम लोग का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक हालात, विधायकों को कल बुलाया हुआ। जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? अभी सब कुछ आपको बता दें। अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? गाड़ी नीचे कीजिए। मतलब कुछ हो गया क्या? होने की संभावना जताई जा रही है। तो होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूंगा? नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं। उन्हीं का पहले प्रयास, पहली मुलाकात जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी से हुई, उन्हीं के पहल से, उन्हीं के प्रयास से इंडिया समूह बना है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये इंडिया समूह एकजुट है, मजबूत है। आज भी उसी ईडी का दबाव और डर सबको दिखाया जा रहा है, लेकिन डरेगा वही, टूटेगा वही जो कमजोर कड़ी है। ये हमारी मजबूत कड़ियां, हमें नहीं लगता इन्हें कोई तोड़ सकता है। टूटेगी कमजोर कड़ी, लेकिन जो मजबूत कड़ियां हैं उसमें बहुत मजबूत कड़ी में नीतीश जी भी आते हैं और ममता जी भी आते हैं, सूत्रधार हैं इस इंडिया अलायंस के। Meanwhile, Jeetan Ram Manjhi has said he is with the NDA. That didn't stop his supporters from putting up a poster claiming that Bihar mein bahar hai, bina Manjhi sab bekar hai. His party claims on the suggestions of party workers there's a demand for 2 ministers and 2 ministries in the Nitish cabinet for Jeetan Ram Manjhi's party. It asserts that it is an unconditional demand. Outside Jeetan Ram Manjhi's residence, a poster has been put up which says that Bihar mein bahar hai, Manjhi ke bina sab bekar hai. And meanwhile, a demand has come from the Manjhi's party, and we have spokesperson Danish with us. क्या मांग अब रख रही है पार्टी आपकी? एक्चुअली हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि हम गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अक़लियतों की बात करते हैं, तो सत्ता में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि कम से कम 2 मंत्री पद हमें मिले, जिससे हम गांव जवार का विकास कर सके, राज्य के विकास के बारे में बातचीत कर सके, और खुले शब्दों में हम ये कहें तो कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव की भी जिस तरीके से तैयारी करें उसके लिए ये 2 सीट जरूरी हैं। तो कम से कम 2 मंत्री पद हमें मिलना चाहिए। और ये एक शर्त है या? ये कोई शर्त नहीं है। देखिए, हम तो बिना मंत्री बने भी साथ खड़े हैं। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और वो जहां जाएंगे वहां रहेंगे। हमें ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हमें कार्यकर्ताओं को भी लेकर चलना है। तो कार्यकर्ताओं की बात को लेकर हमने ये डिमांड रखी है। So this was some spokesperson Danid Rizwan with us who said that it is not a condition but a demand.